आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम तो यार जयशंकर जी ने कनाडा को ऐसी लताड़ लगाई है कि कनाडा के पिछवाड़े में लग गई है आग। अच्छा, जयशंकर साहब ने। और भाई साहब जयशंकर जी तो ऐसी अगले की ये बजाते बात है, हैं पाकिस्तान की भी बहुत अगलों की लगी रातों है, की नींद उड़ जाती है। हाँ। उन्होंने हमारी तो इतनी दफा बजाई, हमारी हम जब भी उन्होंने बजाई रातों की नींद उड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन भाई अब कनाडा की क्या इन्होंने बजा के रख दिया, देखते ये तो हैं भाई, वॉच वो करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर किस तरह से इन्होंने कनाडा की बजा के रख दी है। कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी संसद से गायब हैं और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री कनाडा के पड़ोस में जाकर कनाडा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहां पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग सवाल लिए। और उन्हीं सवालों के बीच जब उनसे पूछा गया कि कनाडा ने हाल ही में भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि जरूर हाँ, कनाडा की सिचुएशन के ऊपर मेरे पास एक कमेंट है और मैं आपके साथ वो बहुत फ्रैंकली शेयर करूंगा। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने यहाँ पर अपनी जिंदा दिली और हाजिर जवाबी को दिखाया है, क्योंकि एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री ने सबसे पहला रिएक्शन देते हुए कनाडा के ऊपर जो बोला है, सबसे पहले वो सुनिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। Yes, I do have a comment. Can you share them with us? Sure. No, I'll share with you very frankly what we told the Canadians. क्या? One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. So, but सीधा बोला कि हम देखेंगे। to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way. तो दोस्तों, सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जो एक सिचुएशन है इसके ऊपर मैं फ्रैंकली एक कमेंट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भारत का क्या स्टैंड है, पहले आप ये देखिए। भारत ने कनाडा की गवर्नमेंट को कहा है कि हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम ये काम करने वाले नहीं हैं, और अगर आपके पास फिर भी कोई प्रूफ है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए ना। और इसी के साथ कनाडा का और भारत का ये स्टैंड तो आपने जान लिया, लेकिन इसकी जो पूरी इमेज है ना, वो आपको समझनी होगी, और वो पूरी इमेज जयशंकर जी ने उन सभी लोगों को बताई। वो क्या थी, वो सुनिए। Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been talking about specifics and information. We have actually been badgering the Canadians. We've given them a lot of information about organized crime, leadership. कनाडा के अंदर इन दिनों बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, और हम भी कनाडा के साथ कई बार वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कई डोजियर के चलते कनाडा की सरकार को सौंप चुके हैं। There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. और कनाडा के अंदर बहुत से एक्सट्रीमिज्म और बहुत से टेररिस्ट रहते हैं, और इसी के साथ हम उनको बता चुके हैं, और आपको ये समझना चाहिए कि कनाडा के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। So we have a situation where actually our diplomats our consulates have been attacked, and and often comments are made about there's interference in our politics. और इतना ही नहीं, हमारे डिप्लोमेटों को धमकी मिल रही है, हमारे काउंसलेट के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, और इसी के साथ हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरफेयर करने का काम किया जा रहा है। और ये सब बातें उन्होंने बोली, और ये बातें सुनकर जो एक ऑफिशियल थे वो भी सरप्राइज रह गए, और भारत के विदेश मंत्री ने अपना भारत का स्टैंड रखा है काउंसिल फॉर फॉरेन अफेयर्स के अंदर। और दोस्तों, ये स्टैंड क्लियर है कि यहाँ पर पता लगे दुनिया को कि भारत क्या सोचता है कनाडा के बारे में। और भारत के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कनाडा सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है एक्सट्रीमिज्म और इसी के साथ टेररिस्टों के लिए, और कनाडा को उसके लिए सबसे पहले सोचना चाहिए।
सीधा खड़का के रख दिया उसे, सीधा- सब बोला सीधा ओए बोला ये कि बोला भाई हाँ ना? कि कनाडा एक टेररिस्ट की धरती है, कनाडा पे सारे क्राइम्स होते हैं, हाँ। कनाडा की धरती पे आपको दुनिया का सबसे गंदा काम देखने को मिलेगा जो कि चोरी चकारी सब हाँ। कुछ है। तो भाई अगर होता तो कनाडा हमें कहता ना कि भाई हम इस पे जरूर देखते, लेकिन हमारी तो भाई साहब अब उन्होंने जो काम किया, हमारी तो ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम करेंगे भाई, हाँ। हम तो सीधा मुंह तोड़ जवाब देंगे। और देखो यूनाइटेड नेशन के वो सारे वो मीडिया कॉन्फ्रेंस जो भी चल रही थी, उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसके अंदर बैठ के कनाडा को टेररिस्ट बोला है। अंदाजा कितनी बड़ी टेररिस्ट बात। की धरती हाँ। यानी टेररिस्टों का गढ़ हो रही गढ़। है। वाकई में ये बात हकीकत है कि भाई वो वहां पर क्राइम्स बहुत ज्यादा हुए बहुत हैं। ज्यादा होते हैं। उन्होंने बोला कि हमारा तो स्टैंड साहब चीज वाज़ेह है, हमें कोई प्रूफ दो, हम साथ मिलके काम करते हैं, हाँ। हमें कोई सबूत चाहिए। वही ना, लेकिन तो भाई साहब वो- भारत में जयशंकर जी ने जो बजाई है, मैं कहता हूँ रातों की नींदें उनकी उड़ा दी है। भाई हम पाकिस्तानियों की इतनी गंदी उन्होंने बजाई थी हाँ। कि हम लोग कहीं मतलब हम कहीं रखने के काबिल अपनी नहीं थे कि भाई हमारी इतनी सुझा के और- रखी थी उन्होंने। और वही हाल उससे मतलब गंदा हाल इन्होंने कनाडा का कर दिया। कनाडा वालों और तो कनाडा वाली भी टेररिस्ट में आ गई सारा। देखो देखो देखना साफ बोला है। हाँ ना, पाकिस्तान को कितनी दफा बोल चुके। बिल्कुल। और भाई अब देखो अब कनाडा को भी साथ हाँ ना, अब देखो उधर बैठ के उनके समझ के ना मुल्क के अंदर ही। बिल्कुल। और भाई देखो जयशंकर जी की पावर देखो, भारत की पावर देखो कि यानी अमेरिका में बैठ के जयशंकर जी कनाडा की ऐसी लताड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल टेररिस्ट की हमारा बोल रहे हैं कि ये धरती है और भाई साहब क्राइम्स की धरती क्राइम की धरती यहाँ है। पर क्राइम दुनिया में सबसे ज्यादा। और बात भी ठीक है, हाँ ना। दुनिया का सबसे ज्यादा क्राइम कनाडा में और ही यार चल रहा है। बंदा तो मारा गया कनाडा का ना, मारा गया है, वो सबूत तो लाओ ना, किसने मारा है। हाँ। वो तो शेयर इंडिया के साथ करो कि लेकिन तुमने शोर में चाहे हो कि इंडिया ने मरवाया, बंदा लेकिन- पैदा करो। लेकिन भाई साहब जो आज जयशंकर जी ने इसको इनकी डंडा बजाई दिया है ना, ना, ये याद ही करेंगे, कसम से धरती यार, इनकी हिल गया। यकीन मानो अब तो ये रातों को सो नहीं पाएंगे। हाँ। भाई देखो एक देश को इतना बड़ा वर्ड बोलना, बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अब देखते हैं भाई कनाडा आगे से क्या तिल मिलाता है, क्या बोलता है। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात यह है क्योंकि भाई भारत ने तो सीधा सीधा बोला कि भाई तुम्हारी तो धरती आतंकवादियों की, क्या उखाड़ लोगे, जो खाड़ सकते हो उखाड़ो। और अमेरिका में बैठ के ये बैठ बात के। बोली, यानी वो अभी जो यूनाइटेड नेशन के फॉर्म में ये दे और जो इस दुनिया का सुपर पावर देश है उस देश के अंदर इधर उसके बंदे भी आए होंगे कनाडा के, क्यों यूनाइटेड नेशन हर साल होता है। सब यकीन कुछ। मानो मुंह छुपा रहे होंगे आज कनाडा का लोग इस दुनिया में, क्या क्योंकि बना हुआ आज है? क्योंकि आज वो आतंकी घोषित हो गए बिल्कुल। कि भाई वहां पे आतंकी हैं। वजह तो उनके खिलाफ लोग भी निकले हुए सारा रोडों पे, पापा, टोरंटो के खिलाफ। यकीन मानो पाकिस्तान को तो भाई हम तो बर्बाद होता हूँ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज हम अपनी आंखों से कनाडा को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसने भारत पे उंगली उठाई। बिल्कुल, जो भारत भारत पे उंगली उठाएगा वो धरती से मिट वही ना, जाएगा। आज देखो उनकी पोल भारत निकल बिल्कुल। देख पाकिस्तान की कितनी कोशिश थी कि इंडिया खत्म हो जाए, उन्होंने ऐसी उल्टा पारी हम ही किया कि खत्म हो गए। हम ही खत्म हो गए, हम ही खत्म हो गए। सब हस्ती से मिटते कहते जा हैं ना, रहे हैं। जिसके लिए कोई कुआं खोदता है वो उसी में ही जा हाँ, हमने दूसरों के लिए कुआं खोदा, हम उस कुएं में खुद ही गिर गए। यही बात है भाई साहब। तो हाँ। यार आपके क्या थॉट है जयशंकर जी की इस लताड़ बारे खत्म करते तो तो